दोस्तों, चुनाव तो जो है वो 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो बवाल मचा है वो वेस्ट बंगाल में मचा है। आज उसका तो चुनाव खत्म हो गया, उसके लिए भी एग्जिट पोल लेके आएंगे। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों केरलम के बारे में। केरलम जो है दोस्तों वो इतनी इंटरेस्टिंग स्टेट बना हुआ है, क्लियर ही नहीं हो पाता है उसमें। वैसे तो हर बार ये होता था कि एक बार यूडीएफ एक बार एलडीएफ जीतता था, लेकिन पिछली बार ऐसा हुआ कि 2 बार लगातार एलडीएफ जीत गया। तो क्या इस बार तीसरी बार जो है एलडीएफ अपनी सरकार बनाने जा रहा है, या फिर यूडीएफ जो कि कांग्रेस लेड अलायंस है ये अपनी सरकार इस बार बना लेगा? तो चलिए आइए हम लोग पता करते हैं कि किस पार्टी को या किस अलायंस को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। पर इससे पहले कि हम लोग ये पता करें कि किस पार्टी या किस अलायंस में कितनी सीटें मिलने वाली हैं, भाई साहब ब्रेकअप भी तो जानना जरूरी है ना, कि एलडीएफ में कितनी जो पार्टियां हैं वो कितनी सीटों पर लड़ रही हैं और यूडीएफ में कितनी पार्टियां कितनी सीटों पर लड़ रही हैं। और तो और चुनाव का प्रतिशत क्या रहा था, जो वोटिंग प्रतिशत था। तो जो चुनाव का वोटिंग प्रतिशत था दोस्तों वो था केरला में 78.23%, यानी कि 78.23%। फीमेल वोटर्स जो थी दोस्तों यहाँ पर उनका बहुत ही स्ट्रांग पार्टिसिपेशन था, वो था 80.86%। और अगर ये मैं बताऊं आपको तो ये ही इंडिकेशन एक देता है कि भाई साहब कहीं ना कहीं झुकाव जो है वो एलडीएफ की तरफ है। लेकिन आगे हम लोग देखते हैं कि किसकी तरफ झुकाव होने वाला है दोस्तों। 140 सीटें, ये आपको पता है, 71 सीटें लाने वाले जो फ्रंट है उसको विजय श्री प्राप्त होगी और वो सरकार बना लेगा। अब बात कर लेते हैं कि एलडीएफ में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ रही है। सीपीआईएम जो है, जो वहां की मेजर पार्टी है दोस्तों लेफ्ट में एलडीएफ में, वो 77 सीट्स पर लड़ रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआई 24 सीट्स पर लड़ रही है। केरला कांग्रेस एम यहाँ पर जो है 12 सीटों पर लड़ रही है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार 3 सीटों पर लड़ रही है। राष्ट्रीय जनता दल, जी हाँ, आरजेडी भी लड़ती है केरला में, ये भी 3 सीटों पर लड़ रही है दोस्तों। सोचिए केरला में आरजेडी लड़ती है, नहीं पता था ना आपको? मुझे भी नहीं पता था एनालिसिस करने से पहले। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों इंडियन सोशलिस्ट जनता दल की। ये 1 सीट पर, केरला कांग्रेस बी 1 सीट पर, इंडियन नेशनल लीग 1 सीट पर, कांग्रेस सेकुलर 1 सीट पर, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी लेनिनिस्ट 1 सीट पर, और 16 इंडिपेंडेंट है इसमें। मतलब सारी पार्टियां ही शामिल नहीं है, 16 इंडिपेंडेंट भी शामिल हैं एलडीएफ में। यूडीएफ की अगर बात करें दोस्तों तो यूडीएफ में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी आपको पता है 92 सीट्स पर लड़ती है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी कि आईयूएमएल यहाँ पर जो है 26 सीटों पर लड़ती है, कांग्रेस 92 और 26 पर आईयूएमएल। केरला कांग्रेस 8 सीटों पर, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी 4 सीटों पर, केरला कांग्रेस जैकब 1 सीट पर, रेवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1 सीट पर, कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी ये 1 सीट पर लड़ती है दोस्तों। इंडिपेंडेंट 7 है इसमें। उसमें कितने थे दोस्तों? उसमें थे 16, इसमें है 7। और फिर तीसरे दल की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि एनडीए का गठबंधन है। उसमें कौन कौन कितनी कितनी सीटों पर लड़ रहा है भाई साहब? बीजेपी जो है यहाँ पर 140 सीटों में से लड़ रही है 98 सीट्स पर, मतलब लगभग 70% सीटों पर। वहीं भारत धर्म जन सेना की बात करें तो वो 22 सीटों पर लड़ रहे हैं। 2020 पार्टी, ये भी एक पार्टी है दोस्तों, 2020 पार्टी ये लड़ रही है 19 सीटों पर, और एक जो इंडिपेंडेंट है वो लड़ रहा है इनके साथ, तो 140 सीटें हो गई। इसके बाद दोस्तों चौथा भी यानी कि कह लीजिए अदर्स का जो दल है उसमें है बहुजन समाज पार्टी 55 सीटों पर। आम आदमी पार्टी 53 सीटों पर लड़ रही है दोस्तों, 53 की 53 पर इनकी जो है वो जमानत जब्त होने जा रही है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 34 सीटों पर, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट 30 सीट्स पर, डेमोक्रेटिक ह्यूमंस राइट मूवमेंट पार्टी 9 सीटों पर, सीपीआई एमएल रेड स्टार 4 सीटों पर, सीपीआई एमएल लिबरेशन पार्टी 3 सीटों पर, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं दोस्तों। इसके अलावा इंडिपेंडेंट जो हैं वो भी 258 लड़ रहे हैं दोस्तों। तो अब किस तरफ ऊंट करवट बैठने वाला है, चलिए ये भी आपको बताता हूँ। आपको एक काम करता हूँ, 3 रीजन जो है केरला के उसके हिसाब से बताता हूँ।
भाई पहला जो है वो नॉर्थ केरला केरला जो है उसका इलाका कहलाता है, यानी कि मालाबार बेल्ट जो है। तो मालाबार बेल्ट हो गई दोस्तों। दूसरा हो गया सेंट्रल केरला, यानी कि जो क्रिश्चियन हार्टलैंड कहलाता है। मोस्टली क्रिश्चियन यहाँ पे बसते हैं, तो इसलिए इसको क्रिश्चियन हार्टलैंड भी कहा जाता है। और तीसरा आ जाता है दोस्तों साउथ केरला। अब ये देखिए दोस्तों कि जो आपका मालाबार बेल्ट है उसमें भी एलडीएफ और यूडीएफ की लड़ाई चलती रहती है, कौन ज्यादा सीटें लेके जाएगा। सेंट्रल केरला में मोस्टली जो है वो यूडीएफ की तरफ जाते हैं। साउथ केरला में भी लड़ाई चलती रहती है, स्विंग स्टेट कह लीजिए, एक तरीके से स्विंग डिस्ट्रिक्ट है कि कौन ज्यादा सीटें लेके जाएगा। तो मालाबार बेल्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो कन्नूर डिस्ट्रिक्ट है, कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में 11 सीटें हैं। यहाँ पर बहुत तगड़ा स्ट्रांग होल्ड है एलडीएफ का। उम्मीद है कि यहाँ पर 8 से 9 सीटें जो है एलडीएफ लेकर जा सकती है। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों मल्लापुरम की। मल्लापुरम में 16 सीटें हैं। यहाँ पर यूडीएफ डोमिनेंट है दोस्तों, स्पेशली जो है आईयूएमएल, क्योंकि मुस्लिम मल्लापुरम नाम आपको पता ही है, मुस्लिम बहुल इलाका है, तो आईयूएमएल यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो आईयूएमएल जो है यहाँ पर यह कह लीजिए यूडीएफ 16 में से 12 से 14 यानी कि एक तरह से स्वीप करती हुई मल्लापुरम में यूडीएफ जो है यहाँ पर जीतती हुई नजर आ रही है। कोझिकोड में 13 सीटें हैं दोस्तों। ये लगभग लगभग जो है वो थोड़ा सा बैलेंस रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एलडीएफ थोड़ी सी अपनी पकड़ बनाते हुए नजर आ रहा है। 7 से 8 सीटें जो है 13 में से एलडीएफ लेकर जाता हुआ नजर आ रहा है। वायनाड, वायनाड में दोस्तों 3 सीटें हैं और कासरगोड में 5 सीटें हैं। यहाँ पर यूडीएफ जो है वो तो पूरे का पूरा जो है वो वायनाड लेके स्वीप करके जा रहा है, यानी कि कांग्रेस यहाँ पे स्वीप कर रही है। कासरगोड में 5 में से 3 सीटें एलडीएफ और 2 सीटें यूडीएफ लेके जा रही है दोस्तों। अब इसके बाद बात कर लेते हैं सेंट्रल केरला की, क्रिश्चियन हार्टलैंड की दोस्तों। एर्नाकुलम, कोट्टायम, थ्रिसूर। एर्नाकुलम में दोस्तों यूडीएफ यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रही है कि वो सारी की सारी सीटें जीत सकती है। लेकिन यहाँ पर एलडीएफ के साथ साथ इसको एनडीए यानी कि बहुजन भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो यहाँ पे इसको टक्कर देती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिर भी उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ पर मोटा मोटा आप मान के चलिए कि 10 से 11 सीटें तो जो है यूडीएफ यहाँ से निकाल कर लेकर जाएगी ही जाएगी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बीजेपी यहाँ से 1 से 2 सीटें निकाल के लेके जा सकती है, और 1 से 2 सीटें ही एलडीएफ यहाँ से निकाल सकती है। अगला जो डिस्ट्रिक्ट आता है दोस्तों वो है कोट्टयम का। यहाँ पर 9 सीटें हैं दोस्तों। यहाँ पर केरला कांग्रेस एम जो है, जो कि एलडीएफ की पार्टी है, यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की, और केरला कांग्रेस यूडीएफ की जो पार्टी है, इन दोनों के बीच में बहुत तगड़ा दोस्तों हमेशा रहता है, बहुत तगड़ी लड़ाई रहती है। हो सकता है यहाँ पे कि 4 सीटें जो है वो यूडीएफ जीत जाए, हो सकता है 4 सीट से यहाँ पे एलडीएफ जीत जाए, तो 4-5 4-5 मतलब इस तरीके का स्प्लिट रहता है यहाँ पे कोट्टयम में। मेजर पार्टी जो है मतलब लेफ्ट पार्टी हो गई और कांग्रेस हो गई, दोनों ही यहाँ पर नहीं है। केरला कांग्रेस एम और केरला कांग्रेस यूडीएफ ये दोनों यहाँ पे कम्पीट करती हैं। थिरुसर में जो है दोस्तों 13 सीटें हैं। थिरुसर में भी एनडीए को एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर वो 2 से 3 सीटें जीत सकती है, लेकिन यहाँ पर यूजुअली जो है वो एलडीएफ ही रहता है। तो एलडीएफ यहाँ पर जो है वो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड रखेगा। एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर 10 से ज़्यादा सीटें जो है एलडीएफ जीतेगा। बाकी की जो उम्मीद है वो ये है कि 2 से 3 सीटें जो है वो शायद बीजेपी जीत जाए। हो सकता है एक आधी सीट को यूडीएफ निकाल जाए, अगर ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट जो कि है यहाँ पे त्रिशूर में, तो उसकी वजह से यूडीएफ भी एक आधी सीट यहाँ से निकाल के लेके जा सकता है। साउथ केरला की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अल्पुआजा यहाँ पर 9 सीटें हैं और कोलम यहाँ पर 11 सीटें हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है ट्रेडिशनली वैसे तो ये एलडीएफ की सीटें मानी जाती हैं, लेकिन उम्मीद करी जा रही है कि यूडीएफ यहाँ पर कुछ सीटें लेके जा सकता है। तो 20 में से लगभग 7 से 8 सीटें ऐसी हैं जो कि यूडीएफ लेके जा सकता है, बाकी सारी सीटें जो है वो एलडीएफ लेकर जाएगा, ये माना जा रहा है यहाँ पर। तिरुवनंतपुरम यहाँ पर है दोस्तों 14 सीटें। ये एक और ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर की बीजेपी उम्मीद कर रही है कि उसकी सीट आएगी, और यहाँ पर भी उम्मीद है दोस्तों कि बीजेपी कम से कम 1 से 2 सीटें यहाँ पर लेके जा सकती है। 14 सीटें हैं दोस्तों यहाँ पर, जिसमें से कि 6 सीटों पर तो एनडीए बीजेपी कह लीजिए, और एनडीए की जो दूसरी सपोर्टिंग पार्टी है वो यहाँ पे बहुत तगड़ा कॉन्टेस्ट दे रहे हैं 6 सीटों पर।
एलडीएफ की अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर, तो एलडीएफ जो है यहाँ पर उम्मीद है कि बाकी की 7 से 8 सीटों पर जो है वो आराम से विजय प्राप्त कर लेगा। लेकिन यूडीएफ जो है यहाँ पर, यूडीएफ और एनडीए बाकी की 6 या 7 सीटों पर डिसाइड करेंगे कि कौन विनर होगा। स्पेशली अगर देखा जाए तो जो निमोम का इलाका है, काजा कोटम का इलाका है, उसमें बहुत तगड़ा कंपटीशन है यूडीएफ और बीजेपी में। लास्ट जो बचते हैं दोस्तों वो है पथनमथिट्टा, उसमें 5 सीटें हैं, और इडुक्की उसमें भी 5 सीटें हैं। ये सारी की सारी सीटें जो हैं दोस्तों, ये सारी की सारी सीटें जाती हैं मोस्टली एलडीएफ की तरफ, लेकिन यूडीएफ भी यहाँ पर जो है 2 सीटें निकालने का मुद्दा रखती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों की टोटल, अगर मैं ओवरऑल की बात करूं भाई साहब, मैंने आपको बता दिया कौन कौन से किस किस पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है। जैसे कि एलडीएफ का स्ट्रांग होल्ड है कुन्नूर में, कोझिकोड में, कोलम में और अल्पुआजा में। यूडीएफ का स्ट्रांग होल्ड है मल्लापुरम में, एर्नाकुलम में, कोट्टयम में और वायनाड में। बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड कहाँ पे है दोस्तों, हालांकि स्ट्रांग होल्ड उसको नहीं कहा जाएगा, लेकिन कहाँ पे वो एक्सपेक्ट है कि वो सीटें जीत सकती है, वो है थ्रिसूर, पल्लकड़ और तिरुवनंतपुरम। अब आते हैं नंबर ऑफ सीट्स पर। एलडीएफ जो है दोस्तों यहाँ पर 61 से लेके 73 सीट्स जीतने की उम्मीद है उसकी। अगर एवरेज की बात करूं दोस्तों, सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए, 71। 61 से लेके 73 सीट्स आने की उम्मीद है एलडीएफ की। एवरेज की बात करूं तो 67 सीट्स। यूडीएफ की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यूडीएफ थोड़ा सा आगे नजर आ रहा है, 64 से लेके 74 सीट्स तक जो है वो जीत सकता है। एवरेज की बात करूं तो 69 सीट्स। एनडीए की बात करूं दोस्तों यहाँ पर, तो बीजेपी और साथ में जो उनके जो दूसरी पार्टियां हैं, वो एक्सपेक्टेड है 2 से लेके 6 सीटें। मतलब केरला में हो सकता है दोस्तों कि इस बार किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले। हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एलडीएफ जो है हो सकता है 62 पे आके अटक जाए, और वहीं आपका यूडीएफ जो है वो आपका मान लीजिए 68 पे आके अटक जाए, और 7 से 8 सीटें जो है वो एनडीए निकाल कर ले जाए। या हो सकता है कि एलडीएफ यूडीएफ दोनों दोनों 65 66 पे आके अटक जाए, 67 भी हो सकता है दोस्तों। जिसको भी मेजोरिटी मिलेगी दोस्तों, वो बहुत ही कम मेजोरिटी होगी। मतलब 74 इज द हाईएस्ट नंबर, चाहे वो यूडीएफ हो। एलडीएफ का तो 73 आ रहा है दोस्तों। बहुत तगड़ा कॉन्टेस्ट है केरला में। आखिरी तक मुझे लगता है जब 4 तारीख को वोटिंग के जो रिजल्ट आने शुरू होंगे, शायद 2:30 या 3 बजे तक जाके क्लियर होगा कि कौन सी जो दल है, आपका यूडीएफ या एलडीएफ, इनमें से कौन बाजी मार रहा है। एनडीए की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो बहुत बड़ा चमत्कार करने नहीं जा रही है वो। 12 से 15% उम्मीद है कि वो वोट निकाल कर ले जाएगी। कुछ क्रिश्चियन इलाकों में जो है उसको हो सकता है अच्छी और वोटिंग मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा 15-16% निकाल कर लेके जाएगी, और वो दोनों तरफ नुकसान करेगी। एलडीएफ को भी नुकसान करेगी और यूडीएफ को भी नुकसान करेगी। एलडीएफ को थोड़ा ज्यादा नुकसान करेगी, मेरा ये मानना है। लेकिन स्टिल एलडीएफ जो है, शायद हो सकता है दोस्तों कि सरकार बनाने से थोड़ी सी पीछे रह जाए। मजा तो तब आएगा दोस्तों जब बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि भाई साहब 68 सीट्स जो हैं वो आपकी यूडीएफ की हो गई, और 68 सीट्स ही आपकी एलडीएफ की हो गई, और बीजेपी की बाकी सीटें आ गई, मान लीजिए 4 सीटें बीजेपी की आ गई। उस वक्त बीजेपी किंग मेकर साबित हो सकती है दोस्तों कि जिसको वो सपोर्ट करेगी उस पार्टी की सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी को या कौन से जो फ्रंट है उसको सपोर्ट करेगी बीजेपी, या बिल्कुल तटस्थ होकर रहेगी बीजेपी जो है? मेरा तो ये मानना है कि बीजेपी या एनडीए अलायंस जो है वो बिल्कुल अलग ही रहेगा। वो सरकार में शामिल शायद ना हो, लेकिन अगर फिर भी 1% के लिए अगर देखा जाए तो यूडीएफ के साथ तो वो कभी नहीं जाएगा। एलडीएफ के साथ फिर भी जा सकता है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से हम देखते आ रहे हैं कि लेफ्ट ने हालांकि सपोर्ट नहीं किया, लेकिन बीजेपी जो है वो सपोर्ट कर सकती है लेफ्ट को जो है, या लेफ्ट डेमोक्रेटिक अलायंस को। तो मेरा तो ये मानना है दोस्तों कि भाई साहब यहाँ पर बीजेपी जो है किंग मेकर साबित हो सकती है, स्पेशली अगर उसकी 6 सीटें आ जाती हैं दोस्तों। 6 सीटें आ जाती ना, तब तो आप ये मान के चलो कि शायद ही फिर किसी एक पार्टी को जो है वो बहुमत मिले। और 6 से अगर ज्यादा आती हैं
जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा, तब तो आप बिल्कुल मान के चलो कि किसी भी अलायंस को जो है वो 70 क्रॉस नहीं कर पाएगा। वो 68 के आसपास, 66 के आसपास आके दोनों पार्टियां रुक जाएंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है दोस्तों, हम लोग 4 मई को देखेंगे। बाकी चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को प्लीज़ ज़रूर जो है वो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको मैंने जितना भी बताया आपको पसंद आया या नहीं आया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अभी अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, और भी बहुत सारे वीडियो बनाने हैं भैया। अभी तो तमिलनाडु का वीडियो भी बाकी है, और वेस्ट बंगाल का भी बाकी है, पौंडीचेरी का भी बाकी है। तो चलिए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।